Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of environment studies of class first. My name is Jyoti and today I am going to teach you lesson 9 in this book. बच्चों ये क्लास फर्स्ट की EVS की बुक है जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नेचर है और आज हम इस बुक में लेसन 9 की रीडिंग करने वाले हैं। लेसन 9 की रीडिंग के साथ साथ हम इस लेसन का बुक पार्ट और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आप अपने साथ में एक पेंसिल और एक नोटबुक और अपनी बुक भी साथ लेकर के बैठें ताकि आप बुक पार्ट को बुक में नोट कर सकें और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको नोटबुक में नोट कर सकें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं चैप्टर को। दिस इज़ द कंटेंट लिस्ट और आज हम यूनिट 3 यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नेबरहुड। बच्चों इस यूनिट में हम अपने नेबरहुड के बारे में स्टडी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। दिस इज़ द चैप्टर 9। द नेम ऑफ द चैप्टर 9 इज़ माय नेबरहुड। बच्चों आज हम लेसन 9 में माय नेबरहुड मतलब मेरे पड़ोस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस चैप्टर के? सर्विसेज इन द नेबरहुड, हमारा जो पड़ोस होता है उसमें क्या क्या सर्विसेज हमें मिलती हैं, ये सब हम आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले करते हैं सेल्फ सर्वे। टेक राइट द प्लेसेस दैट यू हैव इन योर नेबरहुड। आपको वो यहाँ पर वो वाले प्लेसेस मार्क करने हैं जो आपके आसपास या आपके पड़ोस में हैं। जैसे मार्केट है, क्या आपके आसपास मार्केट का एरिया है तो आप राइट का निशान लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। पुलिस स्टेशन अगर पुलिस स्टेशन है तो, बैंक अगर बैंक है तो, हॉस्पिटल अगर हॉस्पिटल है तो, पार्क अगर पार्क है तो, स्कूल अगर स्कूल है तो, मतलब जो आपके आसपास प्लेसेस हैं ये उनको आपको मार्क करना है। देर आर मैनी प्लेसेस नियर आवर हाउस। हमारे घर के आसपास बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, बहुत सारी जगह होती हैं। द एरिया नियर और अराउंड आवर हाउस इज़ कॉल्ड आवर नेबरहुड। वो एरिया जो हमारे पास का या फिर हमारे चारों तरफ का एरिया होता है, हमारे घर के चारों तरफ का या हमारे घर के पास का एरिया जो होता है वो हमारा नेबरहुड कहलाता है, पड़ोस कहलाता है। द पीपल हु लिव अराउंड आवर हाउस आर आवर नेबर्स। वो लोग जो हमारे घर के चारों तरफ रहते हैं वो लोग हमारे नेबर होते हैं। वो लोग जो हमारे घर के चारों तरफ रहते हैं, घर के आसपास रहते हैं, वो लोग कौन होते हैं? नेबर्स होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं। सर्विसेज इन द नेबरहुड। नेबरहुड में कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं? चलिए बात करते हैं नेबरहुड में कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। देर आर मैनी प्लेसेस इन आवर नेबरहुड विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज। हमारे नेबरहुड में बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जो हमें अलग अलग प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग तरह की सेवाएं देते हैं। जैसे कि सबसे पहले है मार्केट। मार्केट के बारे में हम बात करेंगे। मार्केट का नाम पहले से आपने सुना होगा। मार्केट क्या होता है? कमेंट बॉक्स में हमें आप बता सकते हैं मार्केट से आप क्या क्या खरीदते हैं। लेट्स सी। मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन बाय थिंग्स फॉर डेली यूज़। मार्केट वो जगह होती है जहाँ से हम डेली यूज़ का सामान खरीदते हैं। जहाँ से हम डेली यूज़ का सामान खरीदते हैं वो क्या होता है? मार्केट होता है। अ मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स। और जो मार्केट होती है उसमें बहुत सारी दुकानें होती हैं जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों को खरीदते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की। वी गो टू अ पोस्ट ऑफिस टू बाय स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड्स एंड एनवलप्स। हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं स्टैम्प, पोस्ट कार्ड और एनवलप खरीदने के लिए। पोस्टमास्टर इज़ द हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस। और जो पोस्ट मास्टर होता है वो हेड होता है किसका? पोस्ट ऑफिस का हेड होता है। अ पोस्टमैन डिलीवर्स आवर लेटर्स। जो पोस्टमैन होता है जो हमारे घर पर लेटर लेकर के आता है उसको पोस्टमैन कहते हैं। तो पोस्टमैन क्या करता है? लेटर्स को डिलीवर करता है, घरों तक पहुंचाने का काम करता है। जिनके लेटर होते हैं उन तक पहुंचाने का वो काम करता है। वी पोस्ट आवर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। और हम अपने लेटर को कहाँ पर पोस्ट करते हैं? कहाँ डालते हैं? लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं।
द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द लाइब्रेरी इज कॉल्ड अ लाइब्रेरियन। वो व्यक्ति जो लाइब्रेरी में रहता है, लाइब्रेरी की देखभाल करता है, वो कौन होता है? लाइब्रेरियन होता है। बात करते हैं स्कूल की। स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी लर्न, रीड, राइट, पेंट, डांस एंड प्ले। स्कूल वो जगह होती है जहाँ पर हम क्या क्या सीखते हैं? पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, पेंट करना, डांस करना, खेलना सीखते हैं। स्कूल कौन सी जगह होती है? जहाँ पर हम पढ़ना, लिखना, पेंट करना, डांस करना और खेलना सीखते हैं। और भी बहुत सारी बातें हम स्कूल में सीखते हैं। द हेड ऑफ द स्कूल इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। और जो स्कूल का हेड होता है वो क्या कहलाता है? कौन होता है वो? प्रिंसिपल होता है। देर आर मैनी रूम्स इन अ स्कूल। और एक स्कूल में बहुत सारे रूम्स होते हैं, जैसे कि आपके स्कूल में भी होंगे। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके स्कूल में कितने रूम्स हैं। हॉस्पिटल की बात करते हैं। पीपल हु गो टू अ हॉस्पिटल people who go to a hospital when they are ill or fall sick। जो लोग हॉस्पिटल में, कौन लोग जाते हैं? हॉस्पिटल में वो लोग जाते हैं जो बीमार होते हैं। वो लोग कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं। देयर आर मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन द हॉस्पिटल हु लुक आफ्टर द सिक पीपल। हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर और नर्स होती हैं जो बीमार लोग जो होते हैं, सिक पीपल जो होते हैं, पेशेंट जिनको बोलते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। वी डायल 102 टू कॉल एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस बुलाने के लिए, मान लिया कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब है और उसको हॉस्पिटल लेकर के जाना है, तो आप एम्बुलेंस बुलाने के लिए 102 पर कॉल कर सकते हैं। या फिर इन कंडीशन ऑफ एनी एक्सीडेंट, कोई इस तरीके की कंडीशन है कि कोई एक्सीडेंट हो गया है और एम्बुलेंस को कॉल करना है, तो भी आप 102 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वी नीड ए पुलिस स्टेशन फॉर सेफ लिविंग। बात करते हैं पुलिस स्टेशन की। वी नीड ए पुलिस स्टेशन फॉर सेफ लिविंग। सुरक्षित जीवन के लिए हमें पुलिस स्टेशन की ज़रूरत होती है अपने नेबरहुड में। किस लिए ज़रूरत होती है? ताकि हम सेफ रहें। द पुलिस मैन मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड। पुलिसमैन क्या करते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं नेबरहुड में। पुलिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स। और पुलिस चोरों से हमारी रक्षा करते हैं। चोरों से हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। बात करते हैं फायर स्टेशन की। We call the fire brigade from the fire station whenever a building catches fire। हम फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं फायर स्टेशन से जब किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है। कब कॉल करते हैं? जब किसी बिल्डिंग या किसी जगह पर आग लग जाती है, तो किसे बुलाया जाता है? फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। द फायरमैन रिस्क देयर लाइव्स टू पुट आउट फायर एंड सेव द पर्सन्स ट्रैप्ड इन द फायर। फायरमैन अपने जीवन को रिस्क में डालकर, मतलब अपना जो जीवन है उसको खतरे में डाल करके आग को बुझाते हैं और आग में फंसे हुए लोगों को बचाते हैं। आग में फंसे हुए लोगों का जीवन बचाते हैं अपने जीवन को खतरे में डाल करके। वी डायल 101 टू कॉल द फायर ब्रिगेड। और अगर कहीं आग लग जाती है और हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना है फायर स्टेशन से, तो हमें कौन से नंबर पर कॉल करनी चाहिए? 101 पर। बात करते हैं पार्क की। पार्क्स मेक आवर नेबरहुड लुक ब्यूटीफुल। पार्क हमारे पड़ोस को सुंदर बनाते हैं। पार्क क्या बनाते हैं? हमारे नेबरहुड को सुंदर बनाते हैं। चिल्ड्रन गो टू पार्क टू प्ले गेम्स। बच्चे जो होते हैं वो पार्क में गेम खेलने के लिए जाते हैं। सम पीपल गो टू द पार्क फॉर मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक। इसके अलावा कुछ लोग पार्क में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए भी जाते हैं। बात करते हैं रेलवे स्टेशन की।
वी कैच अ बस फ्रॉम अ बस स्टॉप एंड अ ट्रेन फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन टू गो टू अदर साइट्स एंड टाउन्स। हम बस स्टेशन से बस स्टॉप जो होता है वहाँ से बस पकड़ते हैं और रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं। अगर हमें किसी दूसरे शहर या फिर किसी दूसरी सिटी में जाना होता है, दूसरे सिटी या टाउन में अगर हमें जाना होता है तो हम उसके लिए बस स्टॉप से बस पकड़ते हैं या फिर जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं। बैंक की बात करते हैं। बैंक क्या होता है? बैंक इज़ अ प्लेस वेयर वी कीप आवर मनी एंड ज्वेलरी। बैंक वो स्थान होता है, वो जगह होती है जहाँ पर हम अपने पैसे और ज्वेलरी को रखते हैं। वी कैन टेक दैम आउट वेन एवर वी नीड दैम, और हम वहाँ से उनको जब हमें ज़रूरत होती है तब वहाँ से हम उसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी सेशन में दिया है टिक राइट द प्लेस दैट यू हैव इन योर नेबरहुड। स्टार्टिंग में भी हमने किया था, मार्क किया था, जो हमारे पड़ोस में जो स्थान है, जो प्लेसेस हमारे पड़ोस में हैं, नेबरहुड में हैं, उनको आपको मार्क करना है। बात करते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स की। नेबर्स कौन होते हैं? पीपल हु लिव नियर बाय अनोदर, वो लोग जो एक दूसरे मतलब हमारे आसपास रहते हैं वो नेबर्स होते हैं। थीव्स हु वन हु स्टील्स, थीव कौन होते हैं? जो चोरी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हम चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। बात करते हैं एक्सरसाइज की। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डू वी गो टू लर्न एंड स्टडी। हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए और सीखने के लिए कहाँ जाते हैं? तो हम पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप बी ऑप्शन को मार्क करेंगे। नेक्स्ट वन इज आई बाय पोस्ट कार्ड एनवलप एंड स्टैम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। हम पोस्ट कार्ड एनवलप स्टैम्प्स को कहाँ से खरीदते हैं? पोस्ट ऑफिस से खरीदते हैं। तो आप यहाँ पर ए ऑप्शन को मार्क करेंगे। द पुलिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, पुलिस हमारी रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? एनिमल से करती है, थीव्स एंड क्रिमिनल से करती है, या फिर पेशेंट से करती है। तो हम पुलिस जो है वो हमारी रक्षा किससे करती है? थीव्स और क्रिमिनल से रक्षा करती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको मैचिंग करना, जिस तरीके से टीचर को मैच किया गया है उस तरीके से बाकी को भी मैच करना है। जैसे फूड एंड थिंग, टीचर क्या करते हैं? टीचर किससे रिलेटेड होते हैं? स्कूल से। स्कूल में क्या करते हैं? वो पढ़ाते हैं। ऐसे ही जो चीज़ें या खाना होता है, भोजन होता है, सामान हम कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट से खरीदते हैं। पोस्ट कार्ड कहाँ से खरीदते हैं? पोस्ट ऑफिस से खरीदते हैं। डॉक्टर कहाँ वर्क करते हैं? हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। बुक्स कहाँ रखी जाती हैं? लाइब्रेरी में रखी जाती हैं। तो इस तरीके से आप इनको मैच करेंगे। लुक एट द पिक्चर क्लूज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको पिक्चर क्लू दिए गए हैं, उनको देख करके आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने। लेट्स सी। आई गो टू डैश टू लर्न एंड स्टडी। हम कहाँ पर जाते हैं? सीखने के लिए और पढ़ने के लिए। तो हम स्कूल में जाते हैं। आई गो टू डैश वैन आई गेट सिक। जब मैं बीमार होता हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ? हॉस्पिटल जाता हूँ। आई गो टू डैश टू बाय फूड एंड थिंग्स। और मैं चीज़ों को ख़रीदने के लिए कहाँ जाता हूँ? मार्केट में जाता हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर, अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। लेट्स सी। व्हाट इज़ अ नेबरहुड। नेबरहुड क्या है? द एरिया नियर एंड अराउंड आवर हाउस। हमारे पास का और हमारे चारों तरफ का जो एरिया है वो क्या होता है? नेबरहुड होता है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट वन इज हु आर आवर नेबर्स। नेबर्स, हमारे नेबर्स कौन होते हैं? द पीपल हु लिव अराउंड आवर हाउस। जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं वो हमारे नेबर्स होते हैं। मेंशन द वेरियस प्लेसेस ऑफ द नेबरहुड। कुछ आपके घर के आस, जो पड़ोस में आपकी कुछ प्लेसेस होते हैं, उनके प्लेसेस हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। जैसे हमारे घर के आसपास क्या होते हैं? स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, पार्क होता है। इसके अलावा और भी आप पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन लिख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। वाई डू वी गो टू द पार्क। हम पार्क में क्यों जाते हैं? वी गो टू द पार्क टू प्ले गेम्स। हम गेम खेलने के लिए पार्क में जाते हैं।
तो ये था आज का चैप्टर। आपके लिए कुछ यहाँ पर दिया, एक क्वेश्चन दिया है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू हैव गुड रिलेशन विद अवर नेबर्स। हमें अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध, अच्छी रिलेशन क्यों रखनी चाहिए। इसका आंसर हमें कमेंट में देंगे आप। इसके अलावा आपको एक एक्टिविटी करनी है। क्या करनी है? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टू फ्रेंड्स इन योर नेबरहुड एंड कंप्लीट द चार्ट गिवन बिलो। आपके नेबरहुड में जो भी आपके दो फ्रेंड हैं, दो अच्छे फ्रेंड हैं, उनकी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उनकी डिटेल लिखनी है। जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर नेम लिखना है, यहाँ पर सेकंड का, यहाँ पर फर्स्ट का नेम, यहाँ पर सेकंड का। कलर करना, आप कोई भी फेवरेट, उसका फेवरेट कलर, जो आपका दोस्त है उसका फेवरेट कलर कर देना। एड्रेस में कहाँ रहता है वो, उसका स्कूल कौन सा है, उसकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, ये सब आपको अपने जो फ्रेंड हैं उनके बारे में डिटेल्स लिखनी है। वी शुड कीप अवर नेबरहुड क्लीन। हमें अपने पड़ोस को साफ रखना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड्स। और हमें कूड़ा सड़क पर या रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने नेबरहुड के बारे में पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, और अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलना आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।